नमस्कार स्टूडेंट्स। ओके क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, ICAR टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो 7 जुलाई से शुरू हो चुका था और आज 8 जुलाई है और 8 जुलाई की तीनों शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 8 जुलाई की तीनों शिफ्टों का एक साथ एनालिसिस। इस वीडियो में हम तीनों शिफ्टों में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उनका एनालिसिस एक साथ करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि मराठी भाषा गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 फरवरी को। अगर आपके ऑप्शन में 27 फरवरी था, आपने इस पर टिक किया तो आपका जवाब एकदम सही हो गया। द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए, ठीक है, खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता। एक बात याद रख लेना, द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता। किसको दिया जाता है? जो कोचमैन होते हैं उनको दिया जाता है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? जिसने भी हल्की फुल्की जीके पढ़ी है उसको आता होगा इसका सही जवाब। आर्टिकल नंबर 21 में लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, RTI एक्ट कब आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार कब आया था? तो सूचना का अधिकार कब का है? 12 अक्टूबर 2005 का। 2021 में किस चेस प्लेयर को प्लेयर ऑफ द चेस चुना गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अभिमन्यु मिश्रा को। ये सबसे कम उम्र के, ठीक है, कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं, इस बात को भी आप याद रखें। प्रश्न आ जाए कि सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? राजस्थान में। और ये टाइगरों के लिए क्या है? फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर हरे कबूतर भी पाए जाते हैं, ठीक है। सरिस्का में क्या पाए जाते हैं? हरे कबूतर पाए जाते हैं, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि भारत में अब तक कितनी महिलाएं राष्ट्रपति रह चुकी हैं? तो बहुत आसान प्रश्न है, 2 महिलाएं राष्ट्रपति रह चुकी हैं, एक तो प्रतिभा पाटिल और एक द्रौपदी मुर्मू जी। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे लियाकत अली खान। जबकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इस बात को आप नोट कर लीजिए। वांगला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट CGL का पेपर देने जाएगा, ठीक है, वो भी इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिए कि वांगला फेस्टिवल किस राज्य का है? मेघालय का। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42, ठीक है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। महिला IPL 2023 की विजेता कौन है? ये प्रश्न आपसे आज के दिन पूछा गया, ठीक है। एक बात याद रखना, जो आपका ICAR का पेपर है इसमें जो करंट अफेयर है वो आपके 2023 की पूछी जा रही है, जबकि जो CRPF का पेपर था उसमें करंट अफेयर जो है आपकी 2020, 21 और 22 की पूछी जा रही थी, और इसमें जो है करंट पूछी जा रही है 2023 की। तो प्रश्न है कि महिला IPL 2023 की विजेता कौन है? तो विजेता है आपके मुंबई इंडियंस, जबकि उप विजेता अगली शिफ्ट में हो सकता है कि आपसे उप विजेता पूछ ले, तो उप विजेता है दिल्ली कैपिटल्स। तो विजेता मुंबई इंडियंस और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? ये प्रश्न आपसे आज के दिन पूछा गया। तो जो भी स्टूडेंट CGL की तैयारी कर रहा है वो भी इसको याद रख लीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो 1867 में हुई। कहाँ हुई? मुंबई में हुई। किसने करी? तो आत्माराम पांडुरंगा ने स्थापना की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1867 में हुई, मुंबई में हुई, और आत्माराम पांडुरंगा ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि चाकनगाई नगाई फेस्टिवल किस राज्य का है? चाकनगाई नगाई फेस्टिवल किस राज्य का है? मणिपुर का। जो भी स्टूडेंट CGL का एग्ज़ाम देगा वो इसको नोट कर लीजिए।
पाइरूवेट को एथेनॉल में क्या परिवर्तित करता है? तो पाइरूवेट को एथेनॉल में कौन मतलब किस तरीके से परिवर्तित होता है? किण्वन विधि के द्वारा। ठीक है, पाइरूवेट को एथेनॉल में परिवर्तन किस तरीके से होता है? किण्वन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुज्जपिलंगड ड्राइव इन बीच कहाँ स्थित है? मुज्जपिलंगड ड्राइव इन बीच कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा इसका केरल में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि केरल का लिंगानुपात कितना है? तो केरल का लिंगानुपात है 1084। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी कौन थे? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? चित्तरंजन दास थे। जबकि जो सेक्रेटरी थे वो थे आपके मोतीलाल नेहरू। फरवरी नहीं है, इसको आप अरवरी कर लेना। ठीक है, अरवरी। अरवरी जंगल में कौन सा पेड़ पाया जाता है? तो अरवरी जंगल में आपका साल का पेड़ पाया जाता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न जो आज के दिन आपसे पूछा गया, फरवरी 2023 तक कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हैं? ठीक है, भारत में पूछ रहा है ये कि फरवरी 2023 तक भारत में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हैं? तो 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हैं। अगला प्रश्न जो आज के दिन आपसे पूछा गया, स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो स्वास्थ्य सेवा जीवन के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आपके स्मृति मंदाना। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर एक बांध बना दिया गया था, वह बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर दूर जो बांध बना हुआ है वो आपकी मूथा नदी पर बनाया गया है और बांध का नाम क्या है? खड़कवासला बांध। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। बांध का नाम है खड़कवासला। कौन सी नदी पर बनाया गया? मूथा नदी पर बनाया गया। अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें। क्योंकि हम ना तो टाइम ख़राब करते हैं ना फालतू की बकवास करते हैं। हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ कम से कम समय में अच्छे से अच्छा कंटेंट स्टूडेंटों को प्रोवाइड करवाना। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस गाँव से हुई है? तो उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र के चमेली जिले के रैनी गांव से 1973 में ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य का है? उत्तराखंड का है। किस जिले का है? चमोली जिले का है। किस गांव का है? रैनी गांव का है। कब शुरू हुआ? 1973 में शुरू हुआ। ये सब बातें किससे संबंधित हैं? आपके चिपको आंदोलन से। एक चिपको आंदोलन आपके राजस्थान में भी हुआ था, खेजड़ली गांव में। इस बात को भी आप याद रखें। तो अगर आपके ऑप्शन में उत्तराखंड ना हो तब आप ऑप्शन क्या करके आना? राजस्थान। डोगरी भाषा संविधान में कब जोड़ी गई? तो डोगरी भारत के जम्मू, हिमाचल के कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ प्रांतों में बोली जाने वाली एक भाषा है। वर्ष 2003 में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो प्रश्न अगर ऐसे आ जाए कि डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो जम्मू कश्मीर की है, हिमाचल की है और कुछ पंजाब के कुछ हिस्सों में इसको बोला जाता है। तो इसको संविधान में कब शामिल किया गया? 2003 में। कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितनी हैं? टोटल 22 भाषाएं हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में क्षमा वाले फेस्टिवल को क्या कहते हैं? तो क्षमावाणी पर्व या क्षमा दिवस दिगंबर जैन धर्मावलंबियों द्वारा मनाए जाने वाला एक खास पर्व है। इसे क्षमावाणी, क्षमावानी या क्षमा पर्व भी कहते हैं। दिगंबर अनुयायियों द्वारा यह पर्व अश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकम के दिन मनाया जाता है। देखो प्रश्न क्या था? जैन धर्म में क्षमा वाले फेस्टिवल को क्या कहते हैं? तो क्षमावाणी कहते हैं, क्षमावानी कहते हैं या फिर क्षमा पर्व कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि ये जो क्षमावाणी फेस्टिवल है इसको मनाया कब जाता है? तो अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकम को इसको मनाया जाता है। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको तीनों शिफ्टों का PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, अमृता देवी अवार्ड किसने शुरू किया? तो अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो अमृता देवी अवार्ड किसने शुरू किया? भारत सरकार ने। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाया जाता है? तो मधुमक्खी के काटने पर बेकिंग सोडा लगा सकते हैं, सिरका लगा सकते हैं या फिर शहद लगा सकते हैं।
तो मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा, सिरका या फिर शहद। जो भी आपके पास उपलब्ध हो आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न कि आर्टिकल 39 का संबंध किससे है? अब देखो 39 में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। पहली बात तो ये लिखी हुई है कि राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित कराएगा। ये बात किस में लिखी हुई है? आर्टिकल 39 में। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण सुरक्षित कराना, ये भी किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 में। फिर धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, ये भी किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 में। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुरक्षित कराना, ये भी किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 39 में। तो इतनी सारी बातें आर्टिकल 39 में लिखी हुई है। आपको ऑप्शन में जैसे देखने को मिले उसके ऊपर आप टिक करके आ जाना। अगला प्रश्न है पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ पर हुआ था? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, जिसके विजेता कौन थे? जर्मनी थे। उपविजेता कौन थे? बेल्जियम थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो भी स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करेगा, जो पेपर देने जाएगा, वो इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4.12H2O, ये किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। घूम के आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के कितने अणु होते हैं? तो जल के जो अणु हैं वो कितना होता है? आधा अणु होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है? हाफ H2O। ठीक है, तो जल का कितना अणु है? आधा अणु। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? तो संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय जैसी चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो कनाडा की संविधान से कितनी सारी चीज़ें ली गई हैं आप देख सकते हैं। संघात्मक विशेषता ली गई, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये लिखा गया, ये लिया गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होगी, ये लिया गया। उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय जैसी चीज़ें कनाडा के संविधान से ली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके कहाँ से ली गई? कनाडा के संविधान से। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य रूस से लिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए, संसद ब्रिटेन से ली गई। इन सबको भी आप ज़रूर नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा संबंधी विवाद के निपटारे के लिए संविधान ने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में। कार्बन में सह संयोजक बॉन्ड कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की साक्षरता दर कितनी है? तो एसटी की जो साक्षरता दर है वो है आपके 59% है, ये ठीक है। एसटी की साक्षरता दर कितनी है? 59%। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? तो तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना 1320 में, ठीक है, याद रखना कब हुई? 1320 में। गाजी मलिक ने गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण करके की थी। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि कौन से शासक ने गाजी की उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। उसने तुगलकाबाद शहर की भी स्थापना की और तुगलकाबाद किले का निर्माण भी करवाया। उसका जो उत्तराधिकारी यानी गयासुद्दीन तुगलक का जो उत्तराधिकारी है उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक था। इस बात को भी आप जरूर नोट करें। तो तुगलक वंश की स्थापना कब हुई? सन 1320 में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2022 के मुख्य अतिथि कौन थे? अब ये प्रश्न आपका ऑप्शंस पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या क्या नाम दिए गए थे, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और अच्छी बात यह है कि ये कहाँ पर स्थित है? भारत में, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत में। माजुली द्वीप उसका नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। किस राज्य में है? असम में। गरमदल और नरमदल का विलय किस अधिवेशन में हुआ? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरमदल और नरमदल का विलय हुआ, जबकि दोनों का विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। तो ब्रेकअप हुआ 1907 में, पैचअप हुआ 1916 में।
अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि 1970 में पेड़ों से संबंधित कौन सा आंदोलन हुआ। तो चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों की सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया था। तो चिपको आंदोलन वैसे तो कब का है, 1973 का, लेकिन दशक की बात हो रही है तो 1970 क्या हो जाएगा, दशक हो जाएगा। 1879 में गुजरात में कौन सा पुल बना। बहुत अच्छा प्रश्न है, जो कि हाल ही में ये पुल टूट गया था। तो 1879 में गुजरात में कौन सा पुल बना, मोरबी पुल। इस पुल का उद्घाटन 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रिचर्ड टेम्पल ने। तो 1879 में गुजरात में कौन से पुल का निर्माण हुआ, मोरबी पुल का। अगला प्रश्न, किन वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को मान्यता दी है। ऑप्शन थे आपके पलाश, साल, पियाल और सेगुन। तो अरवरी वन रेंज के अवक्रमित साल वनों को पुनर्जीवित करते हुए वन विभाग को अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो विफलताओं को मान्यता किस वनों को दी गई, साल के वनों को। ठीक है, और यही प्रश्न आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। आपने शुरू का प्रश्न पढ़ा होगा कि साल के वन कहाँ पर पाए जाते हैं, अरवरी वन में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। KIYG खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण 30 जनवरी 2023 को भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम में हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न जो आज के दिन पूछा गया कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ। बहुत अच्छा प्रश्न है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक मस्जिद है। इसका निर्माण सन 1656 में हुआ था और इसका निर्माण किसने करवाया था, मुगल बादशाह शाहजहां ने। शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई, लाल किला बनवाया और ताजमहल भी किसने बनवाया, शाहजहां ने। तो जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ, 1656 में। फ्रांस में बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 जुलाई, क्योंकि इस दिन 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बेस्टिल पर हमला हुआ था। तो फ्रांस में बेस्टिल दिवस कब मनाया जाता है, 14 जुलाई को। अगला प्रश्न, गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। किसी ऑप्शन में आप 2510 देखने को मिले तो उसको भी आप टिक कर सकते हैं। तो गंगा नदी की लंबाई कितने किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा का निर्माण होता है। यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। तो ठीक है, अगर आपसे कोई डायरेक्ट पूछ ले कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा नदी का उद्गम नहीं होता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जहाँ पर मिलती हैं देवप्रयाग में, वहाँ से गंगा नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। देखो प्रयाग 5 हैं, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। इस तरीके से प्रयाग कितने हैं, 5। तो उन्हीं में से एक प्रयाग का नाम है देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है, उसको बोला जाता है देवप्रयाग। और उसी के बाद में दोनों नदियों को मिलाकर किसका निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो आपके आज के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।